चलिए, ये हमारा तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष, कल हमने कुछ बताया था, आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? कल हमने आप लोग को बताया था कि प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, प्रथम पद किसका प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास का। फिर उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, ठीक है ना? तो तत्पुरुष समास का एक चीज तो हम लोग जान चुके हैं कि इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, यानी जो आपके कारक चिन्ह हैं उन्हीं का लोप होता है। इसमें दो पद हमने बताया था कि समास में दो पद होते हैं, आप लोग जानते ही हो कि समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, तो दो पद होता है, एक प्रथम पद होता है और एक उत्तर पद। उत्तर पद यानी बाद का पद, द्वितीय पद नहीं, उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद हो गया और उत्तर पद हो गया, तो प्रथम पद और उत्तर पद जो मिलके समासिक पद बनता है, तो उन्हीं के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और जैसे ही हम समास विग्रह करते हैं, जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह लग जाए। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास का परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? तत्पुरुष समास का परिभाषा देखेंगे। समझ लो, पीडीएफ भेज दूंगी, लिख लेना, ठीक है ना? जब कोई गुण बताऊं तो बोलूंगी लिखने के लिए, तभी लिखना। तो ये हमारा परिभाषा बताने जा रही हूँ। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, हमने पहले ही बता दिया, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, और विभक्ति चिन्ह का, हाँ, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, लोप होता है, और जैसे ही हम समास विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो विभक्ति चिन्ह लग जाता है। तो क्या लग जाता है? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति क्या होता है बच्चों? कारक। विभक्ति, हाँ, चिन्ह लग जाता है, लग जाता है। तो ये हो गया बच्चों परिभाषा, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है दोनों पदों में, यानी समासिक पद जो बनते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद मिलके, इनके बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे वो विभक्ति चिन्ह लग जाएगा। विभक्ति क्या है? कारक है। विभक्ति क्या है? कारक है। अब पूछोगे कि मैम कारक क्या होता है? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये तो हमने परिभाषा देख लिया। अब कारक तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन आज चूंकि तत्पुरुष समास में पूरे कारक होते हैं, पहला कारक यानी कर्ता ने जो होता है वो नहीं होता है। कर्ता ने और संबोधन ये दोनों कारक नहीं होते हैं, और कर्म से लेके अधिकरण तक के सारे विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास यानी सारे कारक होते हैं, ठीक है ना? यानी तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का। तो लेकिन पहले हम थोड़ा सा कारक आपको बता दें कि कारक क्या होता है। कारक को हम परिसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर्ग भी बोलते हैं। परिसर्ग, कारक, विभक्ति। अब ये जो कारक होता है बच्चा, जो संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा जो क्रिया का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से जोड़ता है वही कारक या परिसर्ग कहलाता है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम मैंने कल बताया था ना,
कि संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा हो गया। अब संज्ञा कर्म करेगा कि नहीं करेगा? करता है कि नहीं है? काम वाम करेगा ना, क्रिया करेगा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है, जो परसर्ग, वही कारक कहलाता है। अब कैसे उदाहरण दे दूं? उदाहरण दे दूं? अब उदाहरण दे दो। राम ने श्याम को मारा। हाँ, राम ने श्याम को मारा। राम ने श्याम को मारा। तो करता कौन? राम। मारने का काम कौन किया? मारने का काम कौन किया? तो मारा क्या हुआ? क्रिया। क्रिया। मारा क्या हुआ? क्रिया। और ये संज्ञा हो गया और ये भी संज्ञा है आपका। दोनों संज्ञा हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दोनों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है, यानी राम ने श्याम को मारा है। कार्य क्या हो रहा है? मारने का कार्य क्या हुआ? मारने का कार्य हुआ ना। मैंने आपको आपको ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया या पेन से पढ़ाया, लिखा ना। बच्चों ने पेंसिल से लिखा। एक वाक्य बना, बच्चों ने पेन से लिखा। तो बच्चों ने यानी बच्चा क्या हो गया? बच्चा आपका संज्ञा हुआ ना। और बच्चे ने कर्म क्या किया? लिखने का किया। लेकिन आपका जो करता आपका क्रिया लिखना हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखा तो एक साधन का प्रयोग किया। साधन का प्रयोग किया कि नहीं लिखने के लिए? मैंने कहा कि बच्चों ने पेन से लिखा। तो बच्चा लिखा तो साधन का प्रयोग किया कि नहीं किया? किया ना। यानी कोई साधन लिया ना लिखने के लिए आपने। तो आपने एक साधन लिया और आपने कार्य किया क्या? लिखने का। तो आपका जो आप संज्ञा हो गई, बच्चा क्या हो गया? संज्ञा हुआ। और बच्चे द्वारा कार्य क्या किया गया? लिखना किया गया। तो उनका संबंध किससे? से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? किससे लिखा? पेन से लिखा ना। पेन से लिखा तो पेन को और लिखने से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बच्चे को पेन को और लिखावट से जोड़ने का कार्य किसने किया? बच्चों ने। यानी बच्चा करता हुआ तो कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा है। कर्म कारक जिसको आप बोलो कर्ता कारक बोलोगे। कौन सा कारक बोलोगे? कर्ता कारक बोलोगे। फिर बच्चों के द्वारा जिस साधन का प्रयोग किया, जो साधन है वो भी तो एक वस्तु है कि नहीं है? तो वो भी संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु है ना। पेन क्या है? एक वस्तु है। और वस्तु है तो नाउन है, संज्ञा है। और संज्ञा को आपने साधन के रूप में प्रयोग किया। यानी संज्ञा का संबंध लिखने के लिए जोड़ा तो एक परसर्ग मिला कि नहीं मिला? से मिला कि नहीं मिला? पेन से लिखा तो से परसर्ग मिला ना। परसर्ग जो है वो चिन्ह है और उसको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। तो अगर मैं कहती हूँ कौन सा परसर्ग लिखा है तो आप जान जाओगे कि कौन सा कारक लगा है। अगर समझ में? तो कारक का वीडियो मैंने बहुत पहले गर्मी की छुट्टी के मतलब अप्रैल मई में ही सेंड किया था। लेकिन ठीक है, उतना आप लोगों को याद नहीं होगा, वीडियो आपके पास स्टोर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष। हाँ सॉरी, समास पढ़ रहे हैं ना। तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। और तत्पुरुष के अंदर हमने बताया कारक चिन्हों का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान से देख लो कि तत्पुरुष समास में अब जैसे कारक कितने? 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में होता है। फिर संबंध होता है काकी के, रारी रे, नानी ने, होता है कि नहीं होता है? फिर आपका अधिकरण होता है। 7वां कौन सा होता है? अधिकरण होता है। सातवां कारक क्या होता है? अधिकरण होता है। तो अधिकरण क्या होता है? में पर की स्थिति में होता है, यानी स्थान बताता है, में या पर बताता है।
तो ये अधिकरण होता है और 8वां आपका संबोधन कारक होता है। तो हमने आपको बता दिया कि कर्ता कारक नहीं होता। जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो कर्ता कारक नहीं होगा, यानी कर्ता कारक आपका नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, कर्म से शुरू होगा, यानी पहला तत्पुरुष क्या होगा, कर्म होगा। पहला तत्पुरुष क्या होगा, कर्म होगा। अब हम तत्पुरुष के भेद पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के भेद। चलिए तत्पुरुष समास के हम क्या पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे।